हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार सभी का हमारे चैनल पर लेट्स क्रैक एसएससी। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है, लाइक और शेयर तो क्योंकि बनता ही बनता है, क्योंकि डेली हम लोग अपने आपके साथ जुड़ते हैं, नहीं पता ही होगा। ओके, IBPS 2013, RRB, PO, RRB क्लर्क एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको क्वालिफाई करने के बाद मैं आपके संग 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, जो आपके संग मैं रोज शेयर करती हूँ। तो प्लीज एक बार सभी लोग जल्दी से आ जाइए, क्लास को करेंगे स्टार्ट। 50 मिनट में 40 क्वेश्चन। क्या है ये है एसएससी कॉम्बैट, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने के लिए। हर संडे कितने बजे? 12 बजे होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको कोड अप्लाई करना होता है SANGEET संगीता। और यहाँ पर जैसे ही आप कोड अप्लाई करते हो, यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो और आप रैंक लाने के लिए पूरे पूरे कोशिश करो कि यहाँ पर आपकी अच्छी रैंक आए, स्कॉलरशिप जी सको। साथ ही साथ हमारा कोर्स है 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने का। फीस है आपके 7800, 6500, 5400। जब भी आप कोर्स परचेज करेंगे, आप कोड अप्लाई करेंगे SANGEET संगीता। जैसे ही कोड को अप्लाई करेंगे आपको 10% का बिल्कुल ऑफ मिल जाएगा। जब भी ऑफर चल रहा होगा तो ऑफर भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी ऑफर नहीं चल रहा है, सो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर? आपको पता है कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी अप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट। याद रखिएगा, बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल देखिए हमारा 2 है, एक है लेट्स क्रैक एसएससी और दूसरा चैनल है जीएस बाय संगीता मैम अन अकेडमी। ये 2 चैनल है हमारे। ठीक है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग एमसीक्यू पर आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर है वो है, गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है। क्या है? गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है। ध्यान रखिएगा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ तकनीकी साझेदारी की ताकि उपयोगकर्ता गूगल पे ऐप पर एसबीआई जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीद सके। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। यह सहयोग स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए भारत के लिए बीमाकृत के साथ गूगल पे की पहली कौन सी साझेदारी है? इसकी पहली साझेदारी को चिन्हित करेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे बनता है, उपयोगकर्ता गूगल पे स्पॉट के माध्यम से एसबीआई जनरल की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों योजनाओं को खरीदने में सक्षम थे। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना याद रखिएगा 24 फरवरी 2009 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है और इसके एमडी एंड सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल है। कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल। क्लियर? सभी को क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है। आइए रैंक देखते हैं क्या है। कर्नाटक सबसे ऊपर है, फिर कौन है? राजस्थान है, फिर हरियाणा है, फिर पंजाब है, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इट मीन सबसे नीचे कौन सा है? गुजरात। उत्तर प्रदेश का स्थान है आपका उससे ऊपर 35.5। तो आपको कर्नाटक का स्कोर भी ध्यान रखना है 70, और सेकंड नंबर पे कौन है? राजस्थान। तो इस तरीके से ये भी पूछा सकता है कि आंध्र प्रदेश की कौन सी रैंक है या उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है, गुजरात की क्या रैंक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता 2020 में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान? यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका तैयार हो गया। ठीक है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता के सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। राजस्थान दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। टॉप 3 तो याद ही रखना है आपको। पिछले साल यानी 2019 की रैंकिंग में राजस्थान टॉप पर था, तो इसका मतलब है राजस्थान क्या हुआ? सेकंड नंबर पर आ गया, टॉप पर कर्नाटक पहुंच गया। क्या बात है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आइए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी फॉर अलायंस फॉर एनर्जी और क्या है? और
अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। दो है, ध्यान रखिएगा, एक बी है और एक AEE है। एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, एक आपका अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी है, दो है, ठीक है। SEE इंडेक्स जो है वो राज्यों को 30 अंकों से नीचे के स्कोर के साथ एस्पिरेंट के 4 श्रेणियों में 30-50 के बीच स्कोर के साथ दावेदार, 50-60 और 60 अंक से ऊपर के स्कोर के साथ फ्रंटनर का मूल्यांकन करता है, ठीक है। SEEI 2020 68 गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम आधारित संकेतकों का उपयोग करके ऊर्जा दक्षताओं में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया है। क्लियर? आइए अगले। शक्तिकांत दास की RBI गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्ति हुई है। वाह, क्या बात है, बहुत साल हो गया इनको रहते हुए, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिटेल जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए RBI के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति की है। क्लियर? कितने साल? 3 साल। उन्हें दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए RBI के गवर्नर पर 25वें गवर्नर के रूप में, तो यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, 25वें नंबर के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। 26वें नए बने नहीं है, तो इसका मतलब है इन्हीं ने आगे रिकंटिन्यू किया है, ठीक है। RBI में अपनी नियुक्ति से पहले दास कौन थे? शक्तिकांत 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे। वित्त आयोग अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य थे। वह तमिलनाडु कैडर 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन बन सकता है, जैसे RBI का इस्टेब्लिशमेंट, RBI का हेडक्वार्टर, RBI का एक्ट, RBI का नेशनलाइजेशन। तो ये सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्लियर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका सही आंसर क्या होगा। सभी को क्लियर है? नहीं आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आता है तो प्लीज जरूर बताइए, बाकी मैं आपको बता ही रही हूं। 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई, एक्ट 1934, नेशनलाइजेशन 1949। क्लियर? आइए, दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। क्या किया है? दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। देख ही रहे हैं आप लोग, पावर प्लांट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपसे पूछूंगी। चलिए आइए पहले हम लोग देखते हैं। दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि इंचियोन के सेओगु में कोरिया सदर्न पावर के सिनिचियन बिटड्रीम मुख्यालय में सिनिचियन बिटड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, ध्यान रखना है आपको इसका नाम पूरा। पावर प्लांट दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र बिजली उत्पादन कंपनी किसके द्वारा? पास्को एनर्जी और डूसन फ्यूल सेल द्वारा संचालित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी 2017 से 4 चरणों में निर्मित 78 मेगावाट की क्षमता है। इस परियोजना की लागत लगभग कितने? 340 बिलियन वॉन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। आइए, अब इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन एग्जाम में और आ सकता है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया, क्योंकि कभी भी किसी कंट्री की कैपिटल और करेंसी पूछी जा रही है तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि करेंसी कैपिटल वहीं की पूछी जाती है जहां पर उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में कुछ पॉइंट्स जरूर आए हो, चाहे आपको उस कंट्री में कोई हंगामा हो गया हो, या वहां का कोई नया पीएम बन गया हो, या वहां पे कोई समझौता हुआ हो भारत से, तो इस तरीके से, या कोई मीटिंग हुई हो, तो हमेशा करेंसी कैपिटल, पीएम, प्रेसिडेंट तभी पूछा जाता है जब उसका जिक्र करंट अफेयर्स में हुआ है। ध्यान रखिएगा,
स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन वही बनता है जो करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड कुछ ना कोई पॉइंट आपसे डिस्कस किएगा। तो हम लोग देखते हैं। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है। मुद्रा वोन है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति है मून जे इन। कौन है? मून जे इन। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आई थिंक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को मिला देश का सबसे बड़ा आरोमिक गार्डन। क्या नाम है? अब तो जरूर घूमने जाना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई कैसा है ना। उत्तराखंड को मिला देश का सबसे बड़ा आरोमिक गार्डन। बहुत सारे लोग को पता भी होगा, कई लोग उत्तराखंड के भी होंगे। ठीक है, ओके। चलिए आइए एक बार इसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं। 1 मिनट। ओके, उत्तराखंड को नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान मिला है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में, भारत कहां पर? लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है। 3 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में स्थापित है ये। इस उद्यान में पूरे भारत से सुगंधित प्रजातियों की 140 विभिन्न प्रजातियां हैं। ध्यान रखिएगा। कितनी? क्लियर? जून 2018 में अनुसंधान सलाहकार समिति की मंजूरी के बाद वर्ष 2018-19 में परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पॉइंट पर परीक्षाओं के उत्तर। उत्तराखंड की बात करें, आपको पता है 9 नवंबर 2000 को इसका स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। उसके राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के। उत्तराखंड के सीएम बहुत पूछा है क्योंकि कई बार चेंज हो चुके हैं लगातार, तो इसलिए कई बच्चों को नहीं भी पता होगा। पुष्कर सिंह धामी है, ध्यान रखना है आपको। उत्तराखंड की कैपिटल है, एक देहरादून है, और अभी एक ये शीतकालीन है और ग्रीष्मकालीन कैपिटल अलग बनाई है, गैर है। इसी तरीके से आपको हिमाचल प्रदेश की भी 2 कैपिटल आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश की भी 2 कैपिटल है, समर और कैपिटल। एक है शिमला और एक है धर्मशाला। ये क्या है? कैपिटल है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, 2 कैपिटल है। क्लियर? अब आप उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। आपको पता है जिम कॉर्बेट का नाम फिर से बदल गया क्योंकि जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर आया जिम कॉर्बेट और अब इसका नाम बन गया है रामगंगा। कौन सा गंगा? रामगंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़े। सीबीएसई ने स्कूलों में शुरू किया वीर गाथा प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? वीर गाथा प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठंडक बहुत होने लगी है ना। सीबीएसई ने स्कूलों में शुरू किया वीर गाथा प्रोजेक्ट, ध्यान रखना है आप लोग को। अब यहां पर देखते हैं क्या है वीर गाथा प्रोजेक्ट। सीबीएसई ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, आपको पता है बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, एक परमवीर चक्र है ना, वीर चक्र, तो इस तरीके से कई अशोक चक्र, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं जो वीरता पुरस्कारों से संबंधित होते हैं। उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना शुरू की। सीबीएसई ने संबंध स्कूलों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर परियोजना तैयार करने और गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहा है। वीर गाथा परियोजना का उद्देश्य है स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब देखते हो हर दिन एक पोस्ट आता है फेसबुक पे और लिखते हैं जय हिंद लिखिए, वरना फिर आपके पास थोड़ा सा समय हो और आप देखते होंगे वहां पे किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी किस तरीके से बिलक बिलक के रो रही होती है क्योंकि कोई ना कोई उनका शहीद हो जाता है। किसी का दिवाली के दिन शहीद हो जाता है। हम लोग दिवाली मना रहे होते हैं। आज हम लोग क्यों मना रहे हैं दिवाली? आज हम लोग होली क्यों मनाते हैं? आज हम लोग अभी जाएंगे, निकलेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ सामान खरीद के लाएंगे, लेकिन ये पता है कि सिक्योर है। कैसे सिक्योर है? सिक्योर करने वाले हम लोग को यही हैं। तो इनके बारे में जानकारी स्कूलों में दी जा रही है, बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, वीरगाथा परियोजनाओं का संचालन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक किया जा रहा है। परियोजनाएं अंत विषय और विभिन्न स्वरूपों जैसे कविताओं, निबंधों आदियों में हो सकती। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे जिसे कहते हैं, नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। देख ही सकते हैं आप। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। याद रखिएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, आइए
भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष उस महान नेता की 146वीं वर्षगांठ है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्लियर? आइए सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। गुजरात के नडियाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात के नडियाद में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। याद रखिएगा वो कौन थे? पहले गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना, आपका आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के समय उन्होंने कई रियासतों को भारतीय संघ के साथ गठबंधन करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में बड़ी कड़ी मेहनत की। ठीक है, क्लियर? बारदोली ने की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है एक प्रमुख या एक नेता। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के एकीकृत एक भारत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उनके विशाल योगदान के लिए उन्हें भारत के वास्तविक एकीकरणकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। आपने सबने पता होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। इनको गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में, कहां पर? गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? टीवीएस मोटर कंपनी इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए आइए देख लेते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है। एक बार आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिए इसको, क्या कह रहा है ये। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट, ठीक है, किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री किसके? नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत आपका 9वें स्थान पर है। यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रिपोर्ट और कौन से नंबर पर है भारत। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी ने द्वारा 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है, भारतीय जलवायु तकनीक फर्मों को इस अवधि में उद्यम पूंजी के रूप में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ। क्लियर? भारत कौन से स्थान पे? 9वें। कितने डॉलर? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यहां से कितने? शीर्ष 10 देशों की सूची में। क्लियर? कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? 2016 से 2021 तक की जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए। ठीक, रिपोर्ट ने पेरिस फ्रांस में 2016 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद जलवायु क्षेत्र में रुझानों का विश्लेषण किया है। क्लियर? आइए अब देखते हैं टॉप 10 की लिस्ट में भारत तो 9वें स्थान पर है। इसका मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 9वें पे कौन है? तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना दूसरे नंबर पे है, स्वीडन तीसरे नंबर पे, यूनाइटेड किंगडम 4th नंबर पर है, फ्रांस 5वें पे, 6ठे पे जर्मनी है, 7वें पे कनाडा है, 8th पे नीदरलैंड है, 9वें पे भारत है और 10th पे आपका है सिंगापुर। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। अब आते हैं क्विज पर। पहला क्वेश्चन है क्विज का, हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग मुझे बताइए।
हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह विश्व में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिवस की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। क्लियर? आइए अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, जस्टिस एम वेणुगोपाल, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस वी नागराथन। फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, क्लियर? सितंबर 2021 में निम्न में से किसने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में भारत में व्यवसाय के लिए क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है? तो करेक्ट आंसर आप लोग प्लीज बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज, यही था ना क्वेश्चन कि दूसरा था? सही था। सो राइट आंसर इज बी, डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में भारत के व्यवसायों के लिए सीमा पार संग्रह के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। इसमें भारत में करीब 4000 कॉर्पोरेट और छोटे बिजनेस क्लाइंट्स को फायदा होने की उम्मीद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2021 में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? सितंबर 2021 में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? सुब्रमण्यम स्वामी, सीताराम दिनेश त्रिवेदी, सुभाषीष चक्रवर्ती। बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद नामक पुस्तक प्रकाशित की है। यह बताता है कि आतंकवाद का मुकाबला मानव और मौलिक के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल प्रस्ताव यूनी ट्रांसैक्ट लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एचएसबीसी बैंक? फटाफट बताइए, फटाफट सभी लोग बताइए।
ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, एचएसबीसी इंडिया ने सीमा पर लेन देन को सरल बनाने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्रस्ताव एचएसबीसी यूनिट ट्रांस अधिनियम शुरू किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके, मैंने 5 क्विज कराई है, अभी हम लोग के पास 10 क्विज और है जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड आपको ध्यान रखना है कि डेली मेरी क्लास रात में 8 PM है, 8 PM पर होती है। ओके, जल्दी शुरू करते हैं हम लोग, लेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ओके, कोड थोड़ा ध्यान रखना है। कोड है SANGEETA, संगीता, ये मेरा कोड है और यहाँ पर आप यूज करेंगे इस कोड को तो 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। तो प्लीज ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोग जुड़िए, वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई इशू है तो आप लोग प्लीज जरूर पूछिए। ठीक है बेटा, ओके, तो थैंक यू सो मच।